वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई प्रोफेसर जैस्मिन फराज अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि निराली पब्लिकेशन से लिया है और जिसका पेज नंबर है 3.48। सो लेट्स स्टार्ट। देखो आपके पास बुक रहेगी तो आप बुक खोल के बैठो, नहीं रहेगी तो नो प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पूरा प्रॉब्लम बताया है। ठीक है, तो क्या दिया है उन्होंने और क्या बनाना है हमें, लेट्स सी। The issue and subscribe capital of India Limited Indore consists 5,000 equity share of 100 each. Okay, then 8% preference share है 100 each. The following is the extract from the trial balance. अब मेन देखते हैं हमें बनाना क्या है। Prepare statement of profit and loss 31st March 2019. वेरी गुड, मतलब यहाँ पे भी हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाना है। देखो, अंडरस्टूड। सो पहले ऑलरेडी मैंने दो प्रॉब्लम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से सिखाए हैं। अब हम लोग ये थर्ड वाला प्रॉब्लम देखेंगे। अगर ये तीन प्रॉब्लम आपने किए तो समझो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंस शीट देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ऑफ कोर्स डेबिट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में ये ड्रॉ करना है। और आई होप कि अभी तक आपको याद हुआ रहेगा हमें क्या क्या लिखना होता है। देखो, गॉट इट। तो ये आपको याद रखना ही है हमें कौन से नोट्स में क्या लिखना है। सो पहले दो जो है नोट 1, 2, इसमें हमें सिर्फ इनकम के बारे में लिखना है और नीचे जो है उसमें हमें एक्सपेंसेस के बारे में लिखना है। तो अब ऐसे ड्रॉ करके रखना है। फिर नेक्स्ट पेज पे ये हमें यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखना है, उसके लिए हमें नोट्स नंबर ओपन करनी है। सो नेक्स्ट पेज पे देखो ये इसके आगे कंटिन्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही नेक्स्ट कंटिन्यू पार्ट है। देखते हैं इसमें कुछ देते हैं क्या। अगर ये आइटम्स दिए हैं तो इसमें भी हम लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नोट्स। इस तरीके से हमने पेज नंबर, देखो एक पेज नंबर 1, 2 ऐसे नंबर्स दिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में। ठीक है, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, लेकिन हम डेबिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो डेबिट मतलब एक्सपेंसेस से स्टार्ट होगी, तो ये यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। सो रॉ मटेरियल स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, आपको पता है ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग ही होता है। सो ओपनिंग स्टॉक मिल चुका हमें, सो ओपनिंग लिखा हमने। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन वेजेस, अब ये रिलेटेड विद द वेजेस है, सो टर्न द पेज और एम्प्लॉय बेनिफिट में लिखो। नोट नंबर 6 है हमारी वो। देखो नोट नंबर चेंज होगी बार, लास्ट एग्जाम्पल में हमारी नोट नंबर 4 थी। जैसे जैसे आइटम्स हेडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे नोट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो डोंट वरी, आपको याद नहीं रखना है कि नोट नंबर 4 में यही आएगा। आपकी नोट नंबर चेंज हो सकती है, पहले के दो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में ये नोट नंबर 4 था, लेकिन अब ये नोट नंबर 6 हो गया, कुछ तो एडिशन आया है इसलिए। गॉट इट। सो यहाँ पे ध्यान मत दो नोट नंबर कौन सा चेंज हो रहा है। अब उसके बाद प्रोडक्शन होने के बाद ऑडिट फी है, जो किसमें नहीं, वो हमें अदर एक्सपेंसेस में बिठाना है। तो लिखो अदर एक्सपेंसेस। सो अदर एक्सपेंसेस में हमने लिखा ऑडिट फी 31,900। उसके बाद इंश्योरेंस भी दिया है वो भी लिखा। उसके बाद बैड डेट्स राइट ऑफ दिया है वो भी लिखा। तो ये तीनों आइटम देखो इधर ही आएंगे, तो अमाउंट डालो इसमें। सो सी हियर, बराबर से आपको देखकर डालनी है अमाउंट, नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए स्केल पकड़ो ऐसे। गॉट इट। सो डन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, अगेन सैलरी, तो करो आप इस पेज टर्न। एम्प्लॉय सैलरी हमने लिखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट में इधर ही हमको लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी। डन। नाउ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है, तो ये रॉ मटेरियल हमने कौन से पेज पे लिखा है, पेज नंबर 2, ये याद रखो। सो देखो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर दो। अंडरस्टूड। देखो आप इधर भी ऐड कर सकते हो और फाइनली अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली लिख सकते हो, ये पूरा अपने हाथ में है। नेक्स्ट, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यस, देखो ये नया आइटम आया है। अभी तक लास्ट की दो जो प्रॉब्लम किए हमने उसमें ये वाला नहीं था, ये हेडिंग्स हमने कभी बनाई नहीं। लेकिन जब ये ट्रायल बैलेंस हमने देखा, पढ़ा, तब हमें समझ में आया कि अरे हमें ये भी नोट्स बनानी है। गॉट इट। इसलिए हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट 6 नंबर पे चला गया है। अंडरस्टूड। सो परचेस ऑफ स्ट्रॉ मटेरियल हो गया, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो जो भी स्टॉक इन ट्रेड है, जो हम बाइंग एंड सेलिंग करने वाले, वो हमें यहाँ पे लिखना है परचेस ऑफ ट्रेड 7,90,000। डन। अब क्या दिया है उन्होंने, नेक्स्ट इज, यहाँ तक हो गया हमारा अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस फिर अगेन एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा। पेज नंबर याद रखो, कौन से पेज नंबर पे हमने क्या लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन।
सो मैंने कहा है फाइनेंस कॉस्ट में जाता है इंटरेस्ट, अगर ये पेड वाले इंटरेस्ट है। हाँ, सो अगर हमने किसी भी रीजन के लिए इंटरेस्ट पेड किया है तो वो सब यहाँ पे आएगा। सो ये यहाँ पे चला गया फाइनेंस कॉस्ट में, जिसकी नोट नंबर है 7। नेक्स्ट, इन्वेंटरीज एज ऑन 1 अप्रैल 2018। सो इन्वेंटरीज हमने कहाँ लिखा है, आपको याद रहना चाहिए, इन्वेंटरीज पेज नंबर 2 पे। तो देखो इन्वेंटरीज ये भी लास्ट की 2 प्रॉब्लम में नहीं आया था, पहले बार आया है, बट नो इशू। तो इन्वेंटरीज हमने लिखा 2,68,000, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब इन्वेंटरीज हो गया बोनस टू पेएबल टू एम्प्लॉय, फिर से एम्प्लॉय से रिलेटेड आया है, फिर से देखो एम्प्लॉय में डालो, पेज नंबर 3 में हमने लिख कर रखा है एम्प्लॉय बेनिफिट। डन। सो इजी हो रहा है ना अभी थोड़ा सा। चलो अब आगे की डेबिट साइड ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक, बहुत बड़ा ट्रायल बैलेंस है ये, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर्स, मतलब ही ये इसको कहते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करना है, जब सेल्स मिलेगा तब अमाउंट लिख देंगे, अभी फिलहाल सेल्स रिटर्न हमें करना है। देखो सेल्स रिटर्न को ही क्या कहते हैं हम लोग, रिटर्न आउटवर्ड। सो ये सब आपको याद रखना है, ओके ओके। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेएबल, अब ये वापिस इंटरेस्ट है, हमने पे किया है, तो इंटरेस्ट का खास हमारा एक कॉलम बनाया हमने नोट। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेएबल, देन कैरेज एंड कार्टेज। सो कैरेज एंड कार्टेज कहाँ होता है, ऑफ कोर्स हमको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऐड करना होता है, ठीक है। कैरेज एंड कार्टेज, इसको ही कभी कभी कहते हैं कैरेज इनवर्ड, और कैरेज आउटवर्ड होता तो हम अदर एक्सपेंसेस में लिखते, कैरेज इनवर्ड है इसको ही कहते हैं। सो कैरेज इनवर्ड वी शुड राइट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सो ये भी हो गया। नाउ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, फिर से इंटरेस्ट के बारे में आया है, किया है हमने, इंटरेस्ट का नोट बनाया है। सो इंटरेस्ट देखो कौन सी ये है, ये फाइनेंस कॉस्ट, ये छूट गया ये ट्रायल बैलेंस के पीछे, ये कौन सा हेडिंग है हमारा, नोट नंबर 7 है, ठीक है। सो बैंक इंटरेस्ट भी लिखा। तो चलो सब फटाफट हमें पोस्टिंग करना है। डेप्रिसिएशन, अरे डेप्रिसिएशन की तो खास नोट बनाई हमने, यहीं पे है नोट नंबर 8, लिख डालो तीनों के डेप्रिसिएशन की नोट। सी 1,87,000, 1,13,000, 22,000 हो गया डेप्रिसिएशन। नाउ कैरेज ऑन सेल, इसको ही कहते हैं कैरेज आउटवर्ड, ओके। तो आपको याद रहेगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा है, कैरेज आउटवर्ड होगा तो वो हमें अदर इनकम सॉरी एक्सपेंसेस में लिखना है। सो कैरेज ऑन सेल, वर्कशॉप रेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, देखो तीनों एक साथ आए हैं, लिख दो तीनों एक साथ, ठीक है। सो कैरेज ऑन सेल याद रखना है आपको, दिस इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। और कैरेज इनवर्ड होता तो हमने नोट नंबर 3 में कंज्यूम मटेरियल है ना उसमें लिखा होता, ओके। तो चलो अब करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, ये आपको स्टार मार्क करके रखना है, ये अभी नहीं लिखना है, ये जब हम फाइनली प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे ना बिफोर टैक्स, उसके बाद लिखना है हमें। तो अभी लिखने की घाई मत करो, ये ऐसे ही रखो, ये भी टैक्स है। तो ये तीनों टैक्स वाली बातें है ना बाद में, सिर्फ ना आप स्टार मार्क ऐसे डॉट करो ताकि आपको याद रहेगा कि हमें ये लिखना है, ओके। तो अभी फिलहाल के लिए इग्नोर इट। नाउ डन, फाइनली डेबिट साइड फिनिश हो गई। अब हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ प्रोडक्शन स्क्रैप, ये भी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है। सो लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 12,600। देन अगेन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आया है। देखो बहुत बार आप घाई में क्या करोगे ना, इंटरेस्ट है ना तो फाइनेंस कॉस्ट में डालोगे, लेकिन ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाएगा, वहां पे सिर्फ इंटरेस्ट पेड वाला जाता है। ये हमको रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड कैसे समझा मिस आपको, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में दिया है। देखो बुक ओपन करो, क्रेडिट साइड, ये हम आप क्रेडिट साइड देख रहे हैं, तो ये रिसीव्ड है तो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे भी अगर आपने थोड़ा सा ऐसे हेडिंग किया ना इंटरेस्ट, क्योंकि जब मैंने ये पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ा तो मुझे समझा कि डिविडेंड इनकम भी है, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, तो मैंने और इसको थोड़ा और ज्यादा बाइफरकेट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, समझना है, और नहीं तो डायरेक्टली यू कैन राइट, नो इशू, कोई ये हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली भी सब इनकम एट ऑफ टाइम 1 लिख सकते, ओके। सो इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, सो इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस 12,300। अब आया है डिस्काउंट फ्रॉम ट्रेड सप्लायर। सो ट्रेड सप्लायर मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स। सो हमको क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिला है, तो ये भी एक इनकम ही है ना। सो इट विल गो इनकम, अदर इनकम में,
ठीक है, ये ऑपरेशन से नहीं हुआ है, ये अदर इनकम में जाएगा। तो हेडिंग आप याद रखो, और नहीं याद रहना है तो ठीक है, फॉरगेट इट, डायरेक्टली इसके बाद यही लिखो, नो इश्यू, अंडरस्टूड। लेकिन जितना बाइफरकेट करोगे प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, आगे हमें आगे के एमकॉम के वगैरह लेवल पे ये याद रहती है बातें। ओके, नेक्स्ट शेयर फी, ट्रांसफर फी, फिर से हमने कभी शेयर ट्रांसफर किए रहेंगे, उसकी फी मिली होगी हमें, सो उसकी फी भी इनकम ही है, 8200। देखो क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट मीन्स इनकम। कभी कभी हम ट्रांसफर फी पे करते हैं तो वो डेबिट में आएगा, तब आपको वो अदर इसमें लिखना होगा, एक्सपेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल, ऑफ कोर्स ये क्या होगा, रॉ मटेरियल हमारा यहाँ पे लिखा है, हमने पेज पे बनाया है, देखो रॉ मटेरियल, सो 15,400। तो ये अभी तक आपका फॉर्मूला याद हुआ रहेगा, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस, अगर कैरेज होगा तो कैरेज, परचेज रिटर्न होगा तो माइनस परचेज रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखते हैं, अभी तक परचेज रिटर्न मिला नहीं है, जगह छोड़ी है, दैट मीन्स कहीं तो रहेगा, लेट्स सी, जो मिल रहा है फिलहाल वो लिखो, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा 15,400। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, तो देखो यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी लिखा है, हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टूड, ये हो गया। अब इन्वेंटरीज के लिए भी हमने नोट बनाई है, ये क्लोजिंग इन्वेंटरीज है, ठीक है। तो अगेन सी, अच्छा सेल्स, ओके, पहले यहाँ पे यही पेज खुला है, इसलिए पहले मैंने सेल्स का आइटम लिखा 16,32, बाद में पेज टर्न करने से बेहतर है यही पेज पे मिला, इसे मैंने लिख दिया। सो सेल्स हो गया, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर हो गया। अब आगे हम करेंगे, अब आगे आएगा हमारा इन्वेंटरीज, देखो इन्वेंटरीज, सो अब ये आपको याद रखना है कि ओपनिंग इन्वेंटरी इतनी थी और क्लोजिंग इन्वेंटरी इतनी थी, तो माइनस करना है। सो हमारा डिक्रीज हो गया इन्वेंटरीज ना, कितनी हो गई, 1,37,000 से डिक्रीज हो गई। यही हमारा अगर उल्टा होता, ओपनिंग कम होता और क्लोजिंग ज्यादा होता, तो वो इंक्रीज इन इन्वेंटरीज हम कहते। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, इसका हेडिंग क्या है, चेंजेस इन इन्वेंटरीज। तो चेंजेस हो गए हैं, डिक्रीज हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, गॉट इट। चलो नेक्स्ट वन हो गया हमारा, अब सेल्स हो गया, इन्वेंटरीज भी हो गया। अब जनरल इनकम, ओके, देखो एक्सेप्शनली अर्न्ड, तो ये बाद में हम लिखेंगे, जब हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा ना, उसके बाद में हमें ये लिखना है, तो इसको भी एक सर्कल करके रखो या स्टार मार्क करके रखो। अभी हम ये कहीं पे भी नहीं बताएंगे, तो ओके, बताती हूँ कब लिखना है। देन डिविडेंड ऑन शेयर, सन्ड्री इनकम, ये सब हमें मिल चुके हैं, देखो ये सब हमारी इनकम है, देखो, ठीक है। ये मैंने हेडिंग बनाया है, लेकिन आप घबराओ मत, अगर आपको हेडिंग नहीं याद रखती तो मत ये हेडिंग लिखो, डायरेक्टली आप ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखो, अंडरस्टूड। सो फिनिश, हमारा ये भी हो गया, सन्ड्री इनकम भी हो गया, देखो सन्ड्री इनकम तक। अब सेल ऑफ सर्विस, अब ये कहाँ लिखना है, तो ये भी इनकम है, लेकिन फिर कौन से इनकम में, दो ही तो है हमारे इनकम के हेडिंग, 1 एंड 2। सो किधर आएगा सेल ऑफ सर्विस, ऑफ कोर्स दिस इज अ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, हमने कोई तो सर्विस दी होगी हमारे बिजनेस की, सो वी हैव टू राइट दिस 10,57,400, देखो यहाँ पे लिखा। तो देखो सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न माइनस किया, फिर इसकी फिगर बाहर लिखी, फिर ये बाहर लिखा, और ये, तो अब तीनों इनकम की हमें टोटल करनी है। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, ओके, देखो अब हमें यहाँ पे मिला है रिटर्न आउटवर्ड, वो भी स्टॉक इन ट्रेड वाला। हाँ, तो कहाँ लिखा है हमने स्टॉक इन ट्रेड, थोड़ा सोचो, स्टॉक इन ट्रेड कहाँ लिखा होगा हमने, यहाँ पे खास जगह छोड़ी है हमने स्टॉक इन ट्रेड की। सो ये रिटर्न ऑफ कोर्स माइनस करना है, सो माइनस करके जो फिगर आएगी वो लिखो, अंडरस्टूड। सो परचेस रिटर्न भी खत्म हो गया, ये स्टॉक इन ट्रेड वाला है, अगर यही परचेस रिटर्न वाला होता तो हमने यहाँ से माइनस किया होता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द डिस्काउंटेड, इसको भी स्टार मार्क करो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको भी स्टार मार्क करो या पॉइंट करो, क्यों, क्योंकि कुछ कुछ आइटम देखो हमने स्टार मार्क करके रखी है या सर्कल करके रखी है, क्योंकि ये सब आइटम हमें जब फाइनली हमको प्रॉफिट मिलेगा बिफोर टैक्स, उसके बाद करना है, ठीक है। तो चलो अब हो गया, अब हमारे सब फिनिश हो गए हैं आइटम्स। अब पुट करो ये आइटम्स, देखो
धीरे धीरे आपको टोटल करना है एंड फाइनली वी गेट 2,08,000। ठीक है, अब देखो फिर एक बार बताती हूँ, ये हमने सिर्फ पुट किया है, ये दोनों की टोटल ये आई है, फिर हमने ये सब एक्सपेंसेस की टोटल की है जिसकी टोटल ये आई है। वंस वी गेट टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट फाइंड करना इजी है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बस वही हमने किया, ये इससे ये माइनस किया, सो वी गेट द प्रॉफिट। इसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। डन। बस अब इसके बाद हमें अब ये वाले आइटम्स लिखने हैं, जैसे जब अब बस जहां जहां पे हमने सर्कल करके रखा है ना या स्टार मार्क कि हमें ये इसके बाद लिखना है, देखो पहले इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले हमें ये फाइंड आउट करना जरूरी होता है, इसलिए हमने उसकी पोस्टिंग नहीं की, लेकिन अब हमें मिल चुका है। प्रॉफिट कितना मिला है 2,08,000, बस 2,08,000 में अब एक्सेप्शनल आइटम दिया है उन्होंने एक 22,000, देखो ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने टैक्स दिया है, देखो हमारा पीछे फिर से एक बार टर्न करो, देखो क्या मिला है हमें, हमारा प्रॉफिट 2,08,000। ठीक है, यही कंटिन्यू हमें करना है। 2,08,000 में एक्सेप्शनल आइटम देखो 2,08,000, ये हमारा प्रॉफिट लास्ट पेज पे है, उसमें ये ऐड करो एक्सेप्शनल इनकम है, कभी कभी होने वाला इनकम, तो हमारी फिगर आती है 2,30,000। सो देखो ऐड किया हमने। ओके, अब उसके बाद उन्होंने दिया है टैक्स एक्सपेंसेस जो हमने सर्कल करके रखे थे, देखो यहाँ पे मैंने अब फिर से ट्रायल बैलेंस बताया, देखो ये बुक में दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है डेबिट साइड 57,400 एंड 22,600, माउस पे ध्यान दो। ठीक है, बस हमें यही यहाँ पे क्या करना है, लेस करना है, टैक्स तो लेस करते हैं, तो ये दोनों की पहले टोटल करो, फाइनली लेस करो, तो 2,30,000 में से हम जब लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,50,000। सो हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 1,50,000। ठीक है, लेकिन और उन्होंने दिया है, देखो प्रॉफिट फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, ये भी हमने सर्कल करके रखा था। देन टैक्स एक्सपेंसेस, देखो फिर से एक बार ट्रायल बैलेंस बताती हूँ, देखो ये क्रेडिट वाला ट्रायल बैलेंस, देखो क्रेडिट साइड अगर तुमको याद रहेगा तो देखो 79,200। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द डिस्काउंट 79,200, हमको प्रॉफिट हुआ डिस्काउंट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। डिसकंटिन्यू मतलब क्या, कोई तो हमने डिसकंटिन्यू किया है ऑपरेशन लेकिन उससे हमको अचानक प्रॉफिट मिला, लेकिन ऑफ कोर्स प्रॉफिट पे तो टैक्स भरना है, तो हमने टैक्स माइनस किया। अब वो कहाँ से मिला, तो डेबिट साइड का ट्रायल बैलेंस देखो, अब मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आपको बुक सामने रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्रेडिट वाला आइटम है और एक डेबिट वाला है, देखो ये जो प्रॉफिट मिला है हमें डिसकंटिन्यू ऑपरेशन वाला, ठीक है ये क्रेडिट वाला है, तो ये इनकम मिला है लेकिन उस पे हमने टैक्स भरा है, देखो टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन 19,200। सो 17,200 में से 19,200 अगर हम माइनस करते तो हमें क्या मिलता है 60,000। तो हमें एग्जैक्टली इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कितना मिला 60,000, तो ये हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू ऑपरेशन से 1,50,000 और ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से 60, तो टोटल हमें मिला 2,10,000। देखो इसकी हमें टोटल करनी है और इसकी हमें टोटल करनी है। ठीक है, ये दोनों का ओवरऑल इफेक्ट हमने ये वाला दिया है 79,200 माइनस 19,200, तो ये वाला, तो ये और ये ऐड करो, सो वी गेट 2,10,000। लेकिन फिर एक बार देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लास्ट के आइटम फिर बचे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक हमने किया है सर्कल, फिर से ट्रायल बैलेंस पूरे ध्यान से देखो, आपको 40,000 क्रेडिट साइड में मिलेगा, तो फिर से हमने ये ऐड किया, आखिर तो इनकम है, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2,50,000। ठीक है, तो पहले बार हमने इतना बड़ा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किया है। प्रीवियस जो यूनिवर्सिटी में पूछे थे प्रॉब्लम, उसमें ये कुछ भी नहीं पूछा था। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आगे भी ना पूछे, लेकिन अगर बैड लक अगर पूछा तो ये प्रॉब्लम कर जाओ, बस हो गया, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। सो हमने 3 प्रॉब्लम्स जो देखे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस पे देखे हैं। अगला वीडियो अब मैं कोशिश करूंगी बनाने की बैलेंस शीट वाला। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।